नमस्कार मु तपन आस संपूर्ण खबर को पंचायत निर्वाचन को नहीं जलुछि पश्चिमबंग हिंसाकांड रे पोड़ा जलारे व्यापक भंगारुजारे एवं पश्चिमबंग विभिन्न स्थान में देखा मिलुछि। निर्वाचन को नहीं राज्यर विभिन्न स्थान में हिंसा बढ़ी अशांत होई उठी वातावरण केउठी पोलिंग पार्टी को माड़ हेलानी तो आउ केउठी निर्वाचन को विरोध करी पोड़ा जला करा जाउछि। बालाट बॉक्स फिंगा जाउछि बालाट बॉक्स को पोड़ी दिया जाउछि। निर्वाचन बेले बहु अभावनीय दृश्य देखा मिली केउठी बालाट बॉक्स रे पानी ढला गलानी तो आउ केउठी पोखरी रे बालाट बॉक्स भासुतबा भली दृश्य मध्य सामना को आसुछि। एपरिकी बालाट पेपर को फिंगा फोपड़ा मध्य करा जायछि। निर्वाचन बेले हिंसाकांड घटी 11 जनकर मृत्यु घटी। मृतकों मध्य 7 जन टीएमसी कर्मी अछंती। सेपरि कांग्रेस जणे बीजेपी जणे और जणे सीपीआई समर्थकों प्राण जाइथिबा जना पड़िछि। जणे स्वाधीन प्रार्थी को मध्य हत्या करा जाइथिबा अभियोग होइछि। 20 रु अधिक लोक आहत होइछंती। जलपाईगुड़ी बूथ रे बीजेपी कर्मी माने 2 जन तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी को आक्रमण करथिले। एथिरे जणे टीएमसी कर्मी प्राण हराइथिबा सूचना मिलिछि। हुगुली रे जणे तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी को माड़ मरा जाई बूथ भीतर को छड़ा न जाइथिबा अभियोग होइछि। सेहिपरि नूरपुर पंचायतर खोलाखोली अंतर्गत 4445 नंबर बूथ रे दुर्बृत्त माने बालाट बॉक्स लूट करिथिबा राज्य बीजेपी सभापति कहिसंते। कुछ बिहार थिबा मतदान केंद्र रे मध्यरे भंगारोजा मध्य होइछि। एमिति कि उत्त्यक्त लोके बूथ रे निया लगाइबाकू उद्यम मध्य करिसंते। बालाट बॉक्स को नहीं पोखरी भितर फोपाड़ी देइथिले किछि उत्त्यक्त लोक। हिंसाकांड को दृष्टि रखी व्यापक केंद्रीय सुरक्षा बल मुतयन होइछन्ते। तबे हिंसाकांड को दृष्टि रखी केतेक स्थान निर्वाचन को बंद कर दिया जायछि। सब निर्वाचन बातिल करने को हाईकोर्ट रे पीआईएल दाखल होइछि। अन्य पक्षरे हिंसा रे आहत होइतिबा लोकन को मेडिकल जाय भेटिछन्ते पश्चिमबंग राज्यपाल। 2 लाख अधिक प्रार्थी भाग्य निर्धारण करिवे जनता। जुलाई 11 तारिख रे फलाफल घोषणा करा जिवो। हाँ हाँ स्टिक मेरे अच्छा अच्छा दर्शन आपने सीधा सड़क विजुअल देखि पारुछंती जे किभली भाव में विभिन्न स्थान में केउठी पत्थर माड़ करा जाउछि तो आउ केउठी विभिन्न स्थान मानकरे वर्तमान भी पुलिस रास्ता रे मार्च करुछि। विभिन्न स्थान में जो हिंसाकांड घटी से स्थान गुड़िकर चित्र आपन देखि पारुछंती। विभिन्न स्थान में वर्तमान हिंसार चित्र सामना को आसी किभली ढंग से पत्थर माड़ करा जायछि। इटा पत्थर किभली रोड उपर पड़िछि। लोक माने किभली पुलिस को विरोध करुछंती। केतेक स्थान में पुलिस मध्य मार्च करुथबा देखा मिलुछि। वर्तमान पंचायत निर्वाचन बेले पश्चिमबंग में व्यापक हिंसाकांड विभिन्न स्थान में घटिथिबा सूचना आसुछि। संपर्क में अधिक आलोचना करबा हम सहित रही कोमलिका सेनगुप्ता रही एडिटर CNN डिजिटल। कोमलिका, आपसे जानना चाहेंगे अभी जिस जगह पर ये हालात अभी शुरू हुए थे पश्चिम बंग जिस इलाके में ये हिंसाकांड घटा था उस इलाके में अभी का हालात कैसा है वहां पर? देखिए अभी भी वैसे ही है। मुर्शिदाबाद, कुछ बिहार, इन जगहों से काफ़ी खराब रिपोर्ट्स आ रहे हैं। कुल मिला के 7 लोगों की पूरा पश्चिम बंगाल में अब तक मौत हो चुकी है। ये ऑफिशियली 7 लोग हैं, इससे कई ज़्यादा नंबर बढ़ सकते हैं। खास करके जगह मुर्शिदाबाद जो है, जो कुछ बिहार है, वहाँ पे काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। मैं अभी खड़ी हूँ भांगोर में, जहाँ पर नॉमिनेशन के लास्ट दिन पे 3 मौत हो चुका था। तो यहाँ पे आज सुबह यहाँ पर भी फायरिंग हुआ है एक जगह पे भांगर के, और उसके साथ साथ बॉम्बिंग भी हुआ है कई जगह पे। पर ये बड़ा सवाल उठता है कि जब ये पता था कि इस तरीके से घटना हो सकती है, पूरे जगह में क्यों केंद्रीय वाहिनी या CAPF लगाया नहीं गया? पर देखिए कि बहुत लोग भारी तादाद पे लाइन पे वोट देने के लिए आए हैं। यही है गणतंत्र की जो अच्छा साइड, वो ये है कि बावजूद इसके कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि बहुत वायलेंस हो रहा है, बहुत वायलेंस होगा, बावजूद इसके लोग खुल के बाहर आके वोट दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। पर देखिए बहुत सारे जगह से जो घटनाएं सामने आ रही है वो सारे घटनाएं एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे वायलेंस का इंफॉर्मेशंस मुर्शिदाबाद और कुछ बिहार इन सारे जगहों से आ रहे हैं। हुगली से भी ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि हुगली में एक जगह में बैलेट बॉक्स लेके नदी में फेंक दिया गया। ऐसा हालत है। जैसे कि सोचा गया था कि खराब हो सकता है वैसे ही खराब हुआ, और इसका जिम्मेदारी ज़रूर
जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसको लेना पड़ेगा। तो आगे के हालात जिस प्रकार अभी है, उस हालात को आगे जैसे बिगड़ना ना दिया जाए, हालात को आगे कैसे सुधरा जाए, इसके लिए क्या प्रयास कर रही है स्थानीय प्रशासन? देखिए 5 बजे तक वोट है, तब तक ये चलता ही रहेगा, ऐसे ही माना जा रहा है। चारों ओर फोर्सेस ज्यादा है, फोर्सेस तैनात की गई है, पर बावजूद इसके सारे जो 61,000 बूथ है, सभी जगह पे सीएपीएफ देना संभव नहीं हो पाया। तो काफी सारा जगह पे जो हुआ है वहाँ पे कोशिश की जाएगी, क्योंकि वोट के बाद में ऐसा हिंसा ना हो, ऐसा ही मानना है। सारे जो अपोजिशन है वो फिर कोर्ट में जाएगा, ऐसा सुनने को आ रहा है। काफी कांग्रेस के ओर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की गई है। और ये पूरा निर्वाचन, जो पूरा जो चुनाव है, उसको मान ही नहीं रहे हैं अपोजिशन, क्योंकि जिस हद तक हिंसा कुछ जगह में हुआ है वो एकदम बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है। आखिरकार ये हिंसा क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में कुछ पता चला है? देखिए पंचायत चुनाव जो है ना, वो ग्राम दखल की चुनाव है कि कौन होगा ग्राम का प्रधान, और उस प्रधान के पास बहुत ज़्यादा पावर होते हैं, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, बहुत सारा पैसे की बात होती है। तो इसलिए जैसे हर एक अलग अलग पार्टी का अलग अलग आइडियोलॉजी है, उससे कई बढ़कर है कि किसका दखल में वो गांव है, और गांव से ऊपर उठता है विधानसभा, उसके ऊपर लोकसभा। तो इसीलिए सारा जो छोटे छोटे सारे लीडर्स है, सबके लिए अपना प्रेस्टीज फाइट है और अपना दखल की लड़ाई है, और इसके चलते ही इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। तो ये जो हालात अभी शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में, ये हालात आगे जाकर क्या रूप ले सकता है? ये हालात देखिए, इसका एक बहुत बड़ा असर 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें पड़ने वाला है। बिकॉज 2018 में जो भी हुआ, वहाँ पर भी काफ़ी वायलेंस हुआ था पंचायत चुनाव में, जिसको लेके बीजेपी लगातार कैंपेन किया, और उसके चलते 18 सीट बीजेपी को मिला पश्चिम बंगाल से। तो इस बार भी क्या इतना जो वायलेंस हुआ है उसको लेके कैंपेनिंग करेगा ऑपोजिशन, ये देखने वाली बात है। पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और वहाँ पे हिंसा ना हो, ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव का मतलब ही हिंसा है, ऐसे न सिर्फ ऑपोजिशन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं। तो अभी देखा जाएगा कि इसको किस तरीके से ऑपोजिशन लेते हैं, और जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरीके से इसको कॉम्बैट कर पाती है। तो टीएमसी का क्या कहना है इस प्रकार के हालत को लेके जो अभी चुनाव हो रहे हैं? देखिए, टीएमसी के भी काफ़ी कार्यकर्ता मर चुके हैं, उनका भी काफ़ी काफ़ी कार्यकर्ता मर गए हैं। आज ही 3-4 कार्यकर्ता मर चुके हैं नॉर्थ बंगाल से। उनका ये कहना है कि ये जो विरोधी पक्ष है वो लोग ये करा रहे हैं, बंगाल का छवि खराब करने के लिए विरोधी पक्ष आमादा है, और विरोधी पक्षी उतर के इस तरीके से ऐसा कर रहे हैं ताकि लगे कि वायलेंस हो। वही लोग वायलेंस करा रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, ये तृणमूल का कहना है। तो आगे जाके ये हालात कैसा रह रहा है, सभी की नजर इसके ऊपर भी है। आप भी उसके ऊपर पूरा नजर रखिए। कोमलिका, बहुत बहुत धन्यवाद। आम सहित रही एडिटर सीएनएन डिजिटाल कोमलिका सेनगुप्ता आम सहित सीधा सड़क ग्राउंड जीरो किभଳି स्थिति रही, बूथ रे किभଳି स्थिति रही, तापर आम सहित आलोचना करते सीधा सड़क जोड़ी होते। एवं केउठी जदि आम देखा पोखरी भितर बालाट बॉक्स भासुची, तो आउ केउठी बालाट बॉक्स भितर पानी ढाली देउछंती बीजेपी समर्थित जड़े प्रार्थी। तेबे आउ केउठी जदि आमे देखिबा विभिन्न स्थान में हिंसाकांड घटना मध्य सामना आसुछि। भोटदान केन्द्र भितर ही हिंसाकांड घटिथिबा जणा पड़िछि। केउठी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को माड़ करा जाउछि, तो भोटदान केन्द्र भितर गंडगोल करा जाउछि, भंगारुजा करा जाउछि, पाटितुंड करा जाउछि, हिंसाकांड देखिबाक मिलुछि। भोटिंग बेले गुली मध्य फुटुथुबा देखिबाक मिलुछि। गोड़ाई गोड़ाई मध्य देखा पिटापिटी करा जाउछि, मारधर मध्य करा जाउथवा विजुअल मध्य सामना को आसुछि। बालाट बॉक्स को बाहर फोपाड़ी दिया जाइछि। परवर्ती समय रे केउठी पोखरी रे बालाट बॉक्स भासुछि, तो आउ केउठी बालाट बॉक्स भितर पानी ढाली दिया जाउछि, आउ केउठी बालाट बॉक्स को निया लगाई दिया जाउछि। एभली चित्र वर्तमान विभिन्न स्थान में पश्चिम बंगाल देखा मिलुछि। हिंसा पई अनेक स्थान में निर्वाचन मध्य प्रभावित होइछि। निर्वाचन पई हाईकोर्ट को कांग्रेस मध्य जाइछि एवं निर्वाचन बातिल करबा पई अपील करिछि हाईकोर्ट रे कांग्रेस। ये कोई चुनाव नहीं हो रहा, ये मौत हो रहा है। हिंसा का आगजनी पूरा स्टेट में, सेंट्रल फोर्स को कहां भी डिप्लॉयड नहीं किया। कोई बूथ में 65,000 सेंट्रल फोर्सेस है कोर्ट का निगरानी में नहीं है। सीसीटीवी नॉट ऑपरेटिंग एवरीवेयर।
ये वोट नहीं है, लूट है। सर टीएमसी ये कह रही है कि सेंट्रल फोर्स यहाँ पे नहीं है, सेंट्रल फोर्स कहाँ है दिखाई नहीं दे रही है, ट्वीट कर रहा है। सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉयड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी राजीव सिन्हा का था और उन्होंने एसपी का पास भेज दिया। सब एसपी ममता की कैडर है। देखिए, बंगाल में सारा व्यवस्था असंवैधानिक कामों में पूरा लग चुकी है। ना वहां की सरकार राज्यपाल के आदेश को कोई सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट के आदेश को सम्मान करते हैं, सेंट्रल एजेंसी रहनी चाहिए, हाईकोर्ट की ऑर्डर रहा। ये सारे प्रिकॉशंस के बावजूद जब जमीनी स्तर पर जब स्थानीय पुलिस और प्रशासन खुद ही पार्शियल हो जाए और बायस्ड हो जाए और राजनीतिक दृष्टि से काम करे, ये तो संवैधानिक व्यवस्था इसको नहीं कहा जाता है। और विशेष करके डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई स्थान नहीं है, लेकिन वहाँ की स्थानीय सरकार जनाधार खो चुकी है। उसकी भय से वो हिंसक प्रवृत्ति अपना रहे हैं। कई प्रकार की अव्यवस्था इन दिनों में आई है। सारे भारत सरकार की संसाधनों को गलत तरीके से उनके हाथ में वितरण है। जिसलिए 2 दिन पहले भारत सरकार ने एक गंभीर विषय के ऊपर संज्ञान लिया है। मध्याह्न भोजन प्रधानमंत्री पोषण योजना की पैसे को ये चुनावी पैसा करके बांट देते हैं वोटर्स को। इससे तो प्रमाण है। और वहां की जब सारा चीज दर्शाया गया, कोई उत्तर नहीं है। बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था टूट चुकी है। डीएन ग्रुपर टिकस फांकी घटन शेष पर्यायर पहुंची तदंत। कंपानी मुख्य जगदीश प्रसाद नायक को आयकर विभाग पचराउचरा करिछि। डीएन ग्रुप मुख्य ऑफिस रे पचराउचरा करा